अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्विच ऑपरेटर को, स्विच स्टेटमेंट किस तरह वर्क करती है और ये इफ एल्स स्टेटमेंट की जगह पे इसे कैसे यूज़ किया जा सकता है, और फिर इसके एक एग्जांपल को हमने एग्जीक्यूट करके रन करके देखा था, उसके रिजल्ट को हमने चेक आउट किया था। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। इस ऑपरेटर को हम इफ एल्स स्टेटमेंट की जगह पे यूज़ किया जा सकता है, सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट, नॉट नेस्टेड इफ एल्स और इफ एल्स एल्स इफ स्टेटमेंट की जगह पे यूज़ नहीं कर सकते, बस सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट की जगह पे इसे यूज़ किया जा सकता है। इससे हमारा कोड जो होता है वो सिंपल, क्लीन और शॉर्ट हो जाता है। ये वर्क वैसे ही कर रहा होता है जैसे हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क कर रही होती है। अगर इफ कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा। तो एस इफ एल्स को यूज़ करते हुए हमारा कोड जो है वो 4 से 5 लाइनों पे चला जाता है। लेकिन अगर हम उसकी जगह पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करें तो हमारा कोड जो है वो उन 4-5 लाइनों की जगह पे सिर्फ एक लाइन में हो जाएगा। डेफिनेशन इसकी है, कंडीशनल ऑपरेटर इज यूज एज एन अल्टरनेटिव टू द इफ एल्स स्टेटमेंट। इट इज़ अ टर्नरी ऑपरेटर। इट्स जनरल फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म ध्यान से देखें, इसका सिंटेक्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंडीशनल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमने कंडीशन लिखी हुई होती है, जिसके मुताबिक हमने काम करना है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी हम लिखेंगे ट्रू केस स्टेटमेंट। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला क्वेश्चन मार्क के बाद जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं उसे एग्जीक्यूट करवा देगा। देन कॉलन, और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो कॉलन के बाद जो स्टेटमेंट होगी उसे एग्जीक्यूट करवा देगा, फॉल्स केस स्टेटमेंट। The expression may be a relational or logical expression. If the expression is true, then the true case statement will be executed. Otherwise, the false statement will be executed. Alright. इसकी एक एग्जांपल उसने दी है जिसमें हमने दो नंबर गेट किए हैं, इंटीजर टाइप के a एंड b। अब इन इंटीजर टाइप नंबर्स को हमने कंपैरिजन करना है कि अगर a में जो वैल्यू एंटर की है वो ग्रेटर है या b में जो वैल्यू एंटर हुई है वो ग्रेटर है। तो हमने कंडीशन लिख दी है ग्रेटर देन बी। अगर तो ए ग्रेटर देन बी है तो ट्रू स्टेटमेंट, लार्जर नंबर इज ए। एल्स फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर ए ग्रेटर नहीं है तो कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, बी ग्रेटर होगा, उसे हमने डिस्प्ले करवा दिया। तो इसकी एग्जांपल को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट एक्चुअल हमें वैसे ही फाइंड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए न्यू फाइल, शिफ्ट इंक्लूड, लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे, प्रोडक्ट मेन का फंक्शन, और इसमें रिटर्न 1 0। दो इंट टाइप के वेरिएबल ले लेते हैं, इंट ए कॉमा बी। तो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए, ए और बी दोनों की डाटा टाइप इंटीजर है। स्क्रीन के ऊपर प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं जिससे यूजर को पता चले कि यहाँ पे अब मैंने वैल्यूज एंटर करनी है। प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स, जो भी नंबर एंटर करेंगे वो हमारे पास न्यू लाइन में एंटर होने चाहिए। फॉरवर्ड स्लैश एन लगा लेंगे इसके लिए। नेक्स्ट स्कैनएफ, यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो ए, और पहला नंबर हमारा ए में स्टोर होगा और दूसरा नंबर बी में स्टोर होगा। इसके लिए परसेंटेज डी फर्स्ट नंबर के लिए, इसके अलावा परसेंटेज डी सेकेंड नंबर के लिए, कॉमा, और नेक्स्ट पर्सन फॉर ए, कॉमा, पर्सन फॉर बी। जो फर्स्ट नंबर एंटर करेगा वो ए में एंटर होगा, सेकंड नंबर जो एंटर करेगा वो बी में एंटर होगा। और स्कैनएफ का सिंटैक्स जो है उसके लिए हमें एम्परसेंड यूज़ करना पड़ता है डाटा गेट करने के लिए और एम्परसेंड यूज़
पड़ता है बी में भी डाटा गेट करने के लिए, और दोनों में किस टाइप का डाटा एंटर होगा, इंटीजर टाइप का, इसलिए उसके हमने डबल कोटेशन में %d और %d लिख दिया। अब टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन स्टेटमेंट ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो क्वेश्चन मार्क, अगर ये ट्रू होता है तो प्रिंट एफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो रिजल्ट है वो न्यू लाइन पे आना चाहिए, इसलिए फॉरवर्ड स्लैश एन यूज कर लेते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे हम रिजल्ट डिस्प्ले करा देते हैं, लार्जर नंबर इज, जो भी नंबर होगा उसे हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे %d एंटर कर देता हूँ और साथ में कोमा के बाद ए। अगर तो ए ग्रेटर देन बी है तो लार्जर नंबर ए होगा, अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो दूसरा नंबर बी ग्रेटर होगा। उसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद अगेन हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे, और सेम चीज़ को रिपीट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देंगे बी को। लार्जर नंबर इज, यहाँ पे %d, इसकी जहाँ पे हमारा नंबर डिस्प्ले होगा, कॉमा एंड देन बी, और लास्ट में सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब इसे कंपाइल एंड रन करते हैं, देखते हैं। उसके लिए पहले हमें सेव करना पड़ेगा, इसके लिए नाम दे देते हैं टर्नरी इंटर। अब यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में एरर डिस्प्ले करवा रहा है, एरर नीचे आपके लॉग में देखें एरर क्या है। इन फंक्शन इन मेन एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस से पहले हमने कोई एरर एंटर कर दिया, तो रिटर्न के बाद हमने 0 के बाद टर्मिनेटर नहीं लगाया। ऑलरेडी कंपाइलिंग ओके, कंपाइल हो गया। कोई भी नंबर दो एंटर करने हैं, लेट्स सपोज पहले मैंने 5 एंटर किया, उसके बाद फिर नंबर गेट कर रहा है, लेट्स सपोज मैं एंटर कर देता हूँ 8 एंटर। तो लार्जर नंबर इज 8, फर्स्ट वैल्यू 5 ए में स्टोर हुई थी, सेकंड वैल्यू 8 बी में स्टोर हुई थी। ए और बी का कंपैरिजन किया, उसने देखा कि ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है, तो हमारा वो ट्रू केस में नहीं, या कहाँ पे कॉलन के बाद जो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट थी उसको उसने एग्जीक्यूट करवा दी। तो इस तरह हमारी टर्नरी स्टेटमेंट इफ एल्स की स्टेटमेंट की जगह पे हमसे यूज़ किया जाता है। और ये देखें कि ये सारा काम सिर्फ एक ही लाइन में हो रहा है, अगर हम इसकी जगह पे इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते तो हमें मल्टीपल लाइन्स को यूज़ करना पड़ना था। मिनिमम हमारा ये कोर्स कोड जो है 4 लाइन पे जाना। इस तरह हमारा कोड जो है वो शॉर्टर और क्लीन हो गया। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स है, इसकी प्रैक्टिस से ही आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। इससे रिलेटेड 1-2 प्रोग्राम आप लोगों ने खुद करने हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस हो। ऑलराइट, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस केस स्टडी। एक प्रोग्राम है जिसको हमने स्टडी करना है और उसको फिर हमने एग्जीक्यूट कंपाइल करके उसे रन करके चेक करना है कि जो हमने लॉजिक उसके लिए यूज़ की थी, जो हमने सोचा था वैसे ही एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।